हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द मेजर इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन योर लाइफ। यानी क्या क्या मेजर चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। सो लाइक यू नो द इवेंट्स, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ दैट इज गोइंग टू हैपन सून। So before we begin the reading, please like, share, subscribe my channel at Tina Celestial Readings. ये होगी 3 पाइल रीडिंग। तो आप जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा रिजोनेट कर रही हैं, जो आपको लगता है कि ये पाइल आपके लिए है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स से टू अस कि क्या है, क्या मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। सो लेट्स लुक इनटू दैट। This is for pile 1. So जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, a new opportunity is coming for you. It can be work, it can be for your business. आपके काम के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड अभी फिलहाल बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। सडनली ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें एकदम एक्सप्लोर होना स्टार्ट हो गई कि हर तरफ से कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। बट कोई एक चीज़ आप करेंगे वो आपके लिए एक्सट्रीमली फेवरेबल रहेगा एंड इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी जो है वो डेस्टिनी बदल देने वाला है। वी हैव गॉट दिस कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपकी डेस्टिनी पूरी की पूरी बदलने वाली है। आपके साथ मेजर डिफरेंस होने, एक मेजर कुछ लाइक यू नो समथिंग वेरी वेरी गुड होने वाला है लाइफ में, जिसकी आपने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की होगी। आपको लगा ही नहीं होगा कि आप इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, आप इतना भी कुछ अचीव कर सकते हैं। कि यू नो आपकी कैपेबिलिटीज है इतनी। आप बहुत टाइम से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, समहाउ चल रहा है। आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका सब कुछ आप मैनेज कर रहे हैं। बहुत सैड फेजेस से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इन योर करियर। मैं रिलेशनशिप्स के लिए भी देख रही हूँ कि यू नो जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनका कोई रिलेशनशिप में नहीं है, वो भी एक रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हैं वेरी सून। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। आप और आपके पार्टनर एक दिल से एंजॉय करेंगे, दिल से रिलेशनशिप को शेयर करेंगे। आप चीज़ें बहुत फेवरेबल चीज़ें धीरे धीरे होने वाली है आपकी लाइफ में। तो एंगेजमेंट तो हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ कि जिनका घर नहीं है, दे माइट प्लान टू बाय अ हाउस वेरी सून। यस, आपका हाउस में देख रही हूँ कि बहुत जल्दी खुद की प्रॉपर्टी होने वाली है। इट कैन बी लाइक एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बी लाइक अ प्रॉपर्टी जहाँ पे आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टी होगी, जहाँ पे आप जाके रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत जल्दी आपके लाइफ में होने वाली है। जिनका घर नहीं है या जो प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इतना पैसा सडनली कुछ आने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी द मेजर इवेंट इन योर लाइफ विच यू आर गोइंग टू सी वेरी वेरी सून एंड इट विल चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। आपका पूरी लाइफ की दिशा ही बदल देगी ये चीज़ें होंगी जब यू नो आपने सोचा ही नहीं होगा कि मुझे ये डायरेक्शन में कभी कुछ करना है या मुझे ये डायरेक्शन में चलना है। लेकिन ये सडनली ऐसे होने वाला है कि यू नो यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो की ठीक है, यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी किस्मत में है, तो यही कर लो फिर। सो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग वेरी सून। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि यू नो जो लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, यस लाइक इफ देयर इज एनी फाइट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इश्यूज गोइंग ऑन, ठीक है, they will you know understand, their partner will understand them now. Love, bonding, beauty, travel, shopping, ये सब कुछ इतना आपके लाइफ में सडनली आने वाला है। सो मच एक्सपोजर टू ग्लैमर एंड
स्पेंडिंग ऑफ मनी, लाइक यू नो दैट इसे ना, वीनस जब आपके साइन में आता है तब सडनली बहुत प्यार मिलना स्टार्ट हो जाता है, सडनली बहुत अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, एवरीवन फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो आपके प्यार को भी दोबारा आपसे प्यार हो जाएगा, यू विल गेट सो मच अटेंशन एंड अट्रैक्शन फ्रॉम योर पार्टनर कि ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप जो इश्यू से चल रहा है एंड ऑल दैट विल सडनली गेट रिजॉल्व। तो यस, मेजर चेंजेस होने वाले हैं, मेजर इवेंट्स होने वाले हैं करियर में, पर्सनल लाइफ में, you know, buying your own house, that old phase of sadness and जो भी प्रॉब्लम्स थे वो खत्म होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू एंड वेरी सून एंड सम न्यू वेरी गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम अप, सो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। लेट्स सी व्हाट अवर मून एनर्जी सेज कि क्या मेजर इवेंट आ रहे हैं आपके लाइफ में। Your commitment is being tested, यानी आप कितने कमिटेड हैं, आप अपने काम को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने हर एक चीज को लेके कितने कमिटेड हैं, कितना डेप्थ में आप इसको सोचते हैं, कितना आप इसको इसकी गहराई को समझते हैं। Once you are in that depth, you know, the universe will start making all the positive changes in your life and you will start seeing the difference. And these major events will bring a major change in your life. आपकी किस्मत बदलने वाली है बहुत ही जल्दी, and it is going to be a beautiful thing that you have always waited for. Okay, so this was pile 1. जिन लोगों ने pile 1 select किया, I must say कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. So like you know, a lot of new things to look forward to. Now let's move on to pile 2. कि पाइल 2 वालों के लिए हमारी रीडिंग क्या है एंड व्हाट इज कमिंग अप फॉर देम। ओके, सो पाइल 2 वालों के लिए जो रीडिंग आई है वो मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं लाइफ में। दे हैव बीन चीटेड बाय देयर ओन पीपल, दे हैव बीन बैकस्टैब्ड बाय देयर ओन पीपल। उनके खुद के अपने लोगों ने, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, लाइक यू नो बिजनेस पार्टनर्स, जो भी बोलो, उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं लाइफ में। वो एक इल्यूजन में जीते आ रहे हैं कि सब अपने हैं, उनके सब उनसे प्यार करते हैं, कोई भी उनके लिए कुछ भी कर सकता है, तो वही एक वही दुनिया में जीते आ रहे हैं। बट अभी जो बोलेंगे कि उनकी आंखों पे से पर्दा हटने वाला है, उनको रियलिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन उनका अपना है, कौन अपना नहीं है, कौन उनके साथ खड़ा होगा, कौन खड़ा नहीं होगा जब उनको जरूरत होगी। So this is a major thing for them because वो शुरुआत से ही, since the beginning, they have been living a life where they trust people so easily, where they fall in their trap very easily. वो बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ है, लोगों ने हमेशा उनके साथ गलत ही किया है। But now is the time for karma. Now it is the time to get the result of whatever has happened, whatever is going on. वो देखेंगे असली चेहरे लोगों के, वो देखेंगे कि क्या रियलिटी है लाइफ की, वो देखेंगे कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है। तो ये सब चीज़ें उनके सामने आने वाली है वेरी सून, एंड दैट विल बी लाइक द मेजर इवेंट फॉर देम बिकॉज दे ऑलवेज लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। उनको हमेशा से लगता है कि सब मेरा है, मुझे तो क्या है, मैं थोड़ी भी मेहनत करूँ तो पैसे भी मेरे मुझे मिल जाएंगे, मैं थोड़ा काम करूँ तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये सब पर्दे उनकी आंखों पे से हटना बहुत ज़रूरी है, और अब ये हटने वाला है। यू नो द जजमेंट कार्ड इज हियर, यू नो दे विल सी द रियलिटी, दे विल सी कि कौन मेरे हैं, कौन मेरे नहीं है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट दे माइट प्लान टू शिफ्ट लोकेशन। आप लोकेशन चेंज करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यू कैन प्लान टू लाइक यू नो चेंज सिटी, स्टेट्स और इवन कंट्री। दिस इज अ परफेक्ट टाइम आपके लिए ये चीज़ करने के लिए।
एंड नाउ यू विल स्टार्ट सीइंग द रियलिटी. आप बोले ना झूठ का पर्दा आंखों पे से हट जाएगा. फरेब and all of that will be taken off your eyes and you will see the reality. You will see what really the world is and who is truly yours and who is not yours. तो ये चीज़ आप देखने वाले हैं अब. And that will be like the major turning event in your life where you will start recognizing people's real कि क्या आपके बारे में सोचते हैं, the real faces. You will start seeing that and that will bring to the reality of this world and to reality of everyone जो आप कभी भी नहीं देखते थे, जो आप कभी भी नहीं समझते थे. तो ये आपके साथ एक मेजर इवेंट होने वाला है. Let's see what is Moon's energy for you. क्या वहाँ से आपको मैसेज मिल रहा है, क्या कैसे क्यों होने वाला है. What will bring this major event in your life? What do you need to release? You need to release all the things where you're holding it for people कि मेरे अपने लोग हैं, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, मेरे ये है, मेरे वो है. ये सब थॉट्स आपको रिलीज करने हैं. एक फिक्टिशियस आप एक इमेजिनरी उसमें आप जीते हैं कि मुझे कोई कुछ नहीं गलत बोलेगा, ना मेरे साथ गलत करेगा. ये सब कुछ आपको रिलीज करना है. एंड यू हैव टू कम टू रियलिटी कि what really the world is and what really people think about you. तो ये आपको एक रियल उसमें आना है and you have to start seeing the reality and that will be the major turning point, major event that is going to happen in your life very soon. So this was pile 2. अब let's move on to pile 3. जिन लोगों ने भी pile 3 select किया है उनके लिए अभी रीडिंग है कि what messages are we getting, कि what changes are going to come in your life. Okay. So let's begin pile 3. Okay. Pile 3 वालों के लिए financially it has been a very stressful period. बिल्कुल भी उनके पास finances का good management नहीं है. They don't know how to manage their finances. They don't know how to handle money. They have always been bad with money management. They have always been bad with बाद में they have always been bad with money management. They have always been bad with the finances part. So सो पाइल 3 वालों के लिए जो फाइनेंसेस का पार्ट है बहुत ही गलत है, बहुत ही स्ट्रेसफुल निकला है. दे हैव बीन बैड विद फाइनेंसेस. दे हैव बीन बैड विद हैंडलिंग देयर थिंग्स. दे हैव बीन बैड विद टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. छोटा छोटा चीज़ों को लेके भी उनके साथ उनके साथ हुआ है. अपनी आंखें बंद करके बैठ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, अब सब गलत ही है, अब कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है, अब सब खत्म हो गया है. सो दे आर गोइंग टू गेट दैट करेज टू फाइट द वर्ल्ड. Suddenly this change is going to come in them through they will be meeting a lot of new people. They will be getting in lot of different conversations with lot of people where they will see कि ये changes आए हैं उनके लाइफ में और ये major change उनके लाइफ में आने वाला है, where they will be seeing the reality of the world and उनके साथ धीरे धीरे करके ना चीज़ें ऐसे सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगी कि उनकी दुनिया बदलने वाली है. They will take proper control of their finances.
They might even take up some courses. They might even meet up people like who are good with financial management, who will guide them through and let them come out of the financial issues. जो उनके जो पैसे की थी, जिनके साथ डीलिंग्स थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सब खत्म होने वाली है. तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ मेजर थिंग फॉर देम कि फाइनेंशियली दे आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल नाउ. जो भी पुराना उनका था, एक इंस्टेबिलिटी थी, एक इनसिक्योरिटी थी अबाउट मनी, बैड मैनेजमेंट, all of that is going to get over and their world is going to change and they will be meeting a lot of new people who will guide them through and get them out of this problem. And जो एक अपने आप को शट करके बैठ गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब सब खत्म है, all of that phase will be over, that self pity phase will be over. उन्होंने अपने लिए ये क्रिएट की थी एक दुनिया, उसमें से वो अपने आप अब निकल के बाहर आने वाले हैं and they are going to be in a world where things will look extremely positive for them. Okay, so this was pile 3. Let's see what moon energy says for them कि क्या major event उनके साथ होने वाला है. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे, आपको लाइफ में ये चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करनी होंगी. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. अगर आपने एडजस्टमेंट्स किए, अगर आपने समझा कि आपकी गलती क्या है, देन दीज थिंग्स विल ब्रिंग मेजर चेंजेस इन योर लाइफ. मेजर इवेंट चेंज होने वाले हैं. यू आर गोइंग टू सी like totally from depth to to having such good assets and bank balance and all of that. तो ये major changes होने वाले हैं and this will bring you to a very positive phase of your life, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके लिए ये चीज़ होने वाली है. So this was our reading for pile 1, pile 2, pile 3. So अगर आप ये resonate कर पा रहे हैं, आपने जो भी pile select की थी उसके साथ, so do let me know in the comment section कि how did you like the reading. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँ रीडिंग करने के लिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन में कि व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक मी टू कम अप विथ नेक्स्ट. एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग लेना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिए एंड वी विल सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर द रीडिंग. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग माय चैनल टुडे एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड थैंक यू ऑल. बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड जॉइन मी सून अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट आई कम विद. थैंक यू.